जब आप पहली बार पढ़ने गए तो कक्षा 1 से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पहली कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10। डायरेक्ट कोई पीएचडी करेगा क्या? डायरेक्ट कोई इंजीनियर हो जाएगा क्या? भाई पहली, पांचवी, 10वीं तो पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तो करनी पड़ेगी, कॉलेज तो करना पड़ेगा, तब आगे की डिग्रियां मिलेंगी आपको। सिस्टम है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा सोचे कि मैं 10वीं में ही रहूं तो हर साल वो 10वीं पढ़े तो कोई लाभ है इसका? पिछले साल भी 10वीं, इस बार भी 10वीं, अगले वर्ष भी 10वीं। नहीं भाई, 10वीं पढ़ लिया तो 11वीं में जाओ, 11वीं पास कर लिया तो 12वीं में जाओ, 12वीं कर लिया कॉलेज में प्रवेश करो। यही तो सिस्टम है। उसी तरह पहले क्लास 1, जैसे मां कौन है? जोर से बोलो, मां कौन है? मां कौन है? मां कौन है? भगवान। मां कौन है? जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां भगवान है। तो पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो। पहले अपनी, ध्यान से सुनना, आखिरी में मैं क्या कहूंगा वो ध्यान देना। पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो, फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखो। बच्चा पहली बार डायरेक्ट कॉपी नहीं भरता, पहले वो हाथ पकड़ के माँ लिखवाती है, ऐसे का, ऐसे खा, ऐसे गा, ऐसे ए बी, हाथ पकड़ पकड़ के माँ लिखवाती है। फिर जब उसे लिखना आता है ना तो हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, वो अपने से लिखना सीख जाता धीरे धीरे। अभ्यास, प्रैक्टिस। उसी तरह पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। माँ भगवान है। फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर अपने गुरु को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर पीपल को, तुलसी को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। जब आप नदियों को, समुद्र को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, जब इन सबको भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब पत्थर को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस कर लेना। यह पीएचडी है। जो आदमी अपनी मां को भगवान के रूप में नहीं देखता, पिता को भगवान के रूप में नहीं देखता, वो पत्थर को पत्थर ही मानेगा। वो पत्थर को कभी भगवान नहीं मान सकता। पत्थर को भगवान वो लोग मानते हैं जो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं। जिसने मां को भगवान देखा, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो। चेतना में मां चेतन है, पिता चेतन है, गुरु चैतन्य है। आम, नीम, बट, तुलसी चैतन्य है, चेतन शक्ति है। इसके बाद आती है जड़। जड़ क्या है? पत्थर क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन। चेतन क्या है? तुम्हारी मां चेतन है या जड़ है? जड़ है। क्या है? आपकी मां, आपके पिता क्या है? जड़ है, चेतन है। चेतन मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें जान है, उसे चेतन कहते हैं। और जिसमें जान नहीं है उसमें क्या कहते हैं? उसको जड़। पत्थर जड़ होता है। बोलो हाँ। तो हमारी उपासना कहां से शुरू हुई? हमारी उपासना जड़ से शुरू नहीं होती, चेतन से शुरू होती है, जड़ में जाके पूरी हो जाती है। मीन्स मां को जिसने अपनी मां को भगवान के रूप में देखा, जिसने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिसने गुरु, गाय, इसलिए हमारे यहाँ गाय को भगवान माना जाता है। पीपल, आंवला को भगवान के रूप में देखा जाता है। नदी, समुद्र को, हमारी प्रकृति की पूजा है। हम हिंदू, भारतीय प्रकृति के पुजारी हैं। जो इन चेतन वस्तुओं में भगवान को देखेगा, जो अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु में भगवान को देखेगा, फिर जब वो पत्थर को देखेगा ना, तो उसे पत्थर में भी भगवान का ही दर्शन होगा। वो जहां देखे, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सोचें कि हम डायरेक्ट मंदिर में जाएं और भगवान को देखें? ना साहब, पहले तुम कक्षा 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4, फिर पीएचडी करना। 10वीं 11वीं हुई नहीं, 12वीं हुई नहीं, कॉलेज हुई नहीं, सीधा पीएचडी कैसे होगा भाई? क्यों जी? सही। तो अपनी माँ को तुमने भगवान देखा नहीं, पिता को भगवान माना नहीं, तो डायरेक्ट तुम पत्थर में
इसलिए लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर है। हाँ, तुम्हारे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि ये सबके बस की बात भी तो नहीं है ना साहब। हाँ, अच्छा ये बताओ, बिजली का तार है, बिजली का तार है, वहां एक आदमी समझदार बैठा है, बिजली का तार, उसे पता है कि करंट है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उन्हें नहीं पता। वो जाते हैं बिजली के तार के पास, और यदि किसी ने टच कर लिया तो करंट लगेगा कि नहीं? बिजली ये नहीं कहेगी कि ये बच्चा है, इसे तो पता ही नहीं था, तुम्हें भले पता नहीं था, छुआ है तो करंट लगेगा, और पता है तो आप बचोगे। उसी तरह मंदिर में जो बैठे भगवान हैं, उनमें सभी शक्तियां हैं, वो भगवान हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि ये भगवान है, वो तो उन शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं दर्शन करके। जानकारी है कि ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी मां को भगवान नहीं माना, पिता को नहीं माना, उनके लिए तो पत्थर है। तो ये तो मानने का विषय है साहब, हम हिंदू बड़े साइंटिफिक हैं।